कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। और अपना जो चल रहा है 90 दिन के 90 घंटा में 400 प्लस दिलाएगा ये भैया। 90 दिन 90 घंटा में 400 प्लस दिलाएगा ये भैया। एक दिन का क्लास हो चुका है और हमने क्या आपसे वादा किया है कि 90 दिन के 90 घंटा में सारे सब्जेक्ट का जो है ना सिलेबस कंप्लीट करके देंगे। और जो है बच्चा लोग को बहुत सारा सिलेबस अभी बढ़ गया है और जो है पढ़ने में बोझ लग रहा है। तो मैंने मतलब सोचा है आप लोग के लिए कि सारे सिलेबस जो कचरा चीज़ है, जो परीक्षा में नहीं आता, उसको निकाल के फेंक दो और जो परीक्षा में आता है वही बच्चा को पढ़ा दो, वही बच्चा को याद करा दो, तो वो आराम से जो है कर जाएगा। तो अभी इस सप्ताह में, नवंबर का पहला सप्ताह में, हमने संस्कृत पढ़ाने का सोचा है और संस्कृत को ख़त्म करना है। तो हमने अनुच्छेद से शुरू किया था, जो 7 नंबर के अनुच्छेद पूछते हैं परीक्षा में, और 7 नंबर के अनुच्छेद पूछते हैं। तो मैंने सोचा पहले 7 नंबर तैयार करा दे, फिर आपको पत्र जो पूछता 8 नंबर का वो तैयार करा देंगे, उसके बाद फिर गद्यांश बनाने सिखा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाने सिखा देंगे। और इस तरह से करके आपको जो है संस्कृत में 100 में जो है 95 प्लस नंबर जो है आ जाएगा। तो कैसे आएगा, चलो शुरू करते हैं। आपने कल क्लास नहीं किया था तो वो वाला पीछे वाला क्लास कर लो। आज डे 2 है, ठीक है, आज डे 2 है। तो आज क्या करना है आपको आराम से, यदि आप कल का क्लास छूट गया है तो मैं अभी एक बार फिर से रिवीजन करा ही देता हूं, ताकि सब लोग का जो पढ़े हो वो याद भी हो जाएगा और एक बार देख भी लेना, याद हो गया। और जो नए हो, जो पहली बार देख रहे हो ये वीडियो, उसको तो भी मिल जाएगा। तो शुरू करें, उसको शुरू करते हैं। संस्कृत का अनुच्छेद, संस्कृत में अनुच्छेद जो है 7 नंबर का पूछता है, ठीक है। और मैंने जो VVI अनुच्छेद है, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, मैंने बहुत सारा नहीं लिया, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, देखने के बाद जो देखे कि हर बार परीक्षा में लगभग पूछ ही देता है, 7 गो चुन के निकाले। कितना? बस यही 7 गो पढ़ लो, इसी 7 को याद कर लो और 7 नंबर आपका जो है एकदम पक्का हो जाएगा। 7 अनुच्छेद 7 नंबर पक्का, ठीक है। तो कैसे, कौन कौन सा? एक हिमालय पे आप अनुच्छेद याद कर लेना। अनुच्छेद क्या होता है? जैसे निबंध होता है हिंदी में, जैसे बोल देगा कि आप जो है दीपावली पे निबंध लिखो, तो वैसे हिमालय पे निबंध लिखना है। अनुच्छेद संस्कृत में 7 लाइन लिखना होता है। गंगा नदी, आदर्श छात्र, अस्माकम देश, संस्कृत भाषा, अस्माकम विद्यालय और शरद ऋतु, ये 7 में से एक तो आना ही आना है आपके परीक्षा में। ये आपका भैया का वादा है, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो कह रहा उतना सही पढ़ लो। और इस चीज को जो है ना बहुत ही आसान और लॉलीपॉप करके जो है 7 को अभी एक बार फिर से रिवीजन करा देते और याद करा देते, और 7 नंबर आपको आपके पॉकेट में भर के दे देंगे और आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला अनुच्छेद है जो आपको जो है याद करना है, वो हिमालय पे हमने पढ़ा रखा है। एक बार जो पढ़े हो रिवीजन कर लो, देख लो कि आपको याद हुआ था या नहीं। तो पहला अनुच्छेद का पहला लाइन 7 वाक्य लिखे हैं और इस आपको याद करना है। हिमालय एक पर्वत अस्ति। देखो आप ध्यान से याद रखना, संस्कृत में कुछ नहीं है, जैसे हिंदी में बनाते वही है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जैसे हिमालय है, विसर्ग लगा दिए हिमालय, अब एक है, विसर्ग लगा दिए एक, पर्वत, और यहाँ पर अस्ति, अस्ति मतलब है, हिमालय एक पर्वत है, याद हो गया। दूसरा पर्वतेषु महानम पर्वत अस्ति, ये जो है पर्वतों में सबसे महान पर्वत है, ठीक है। उसके बाद अयम पर्वत उत्तर दिशायाम अस्ति, यह पर्वत जो है उत्तर दिशा में है, यह पर्वत किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। चौथा, अस्मिन् पर्वते हिमस्य अधिकता अस्ति, इस पर्वत में, अस्मिन मतलब इस पर्वत में, हिमस यानी बर्फ अधिक है, इस पर्वत में बर्फ अधिक है। आपको अनुवाद बनाने आता है ना? अनुवाद बनाने नहीं आता? देखो अनुवाद कैसे, अनुवाद भी सीख लो साथ में, 7 नंबर का अनुवाद भी पूछता, 8 नंबर का, 6 नंबर का। तो यहाँ जैसे बोल रहा है इस पर्वत में बर्फ अधिक है, आपको निबंध अनुवाद करना, कैसे करोगे? अस्मिन पर्वते हिमस्य अधिकता अस्ति, आसान है ना? आसान है। उसके बाद तेन अस्य हिमालय इति नाम अस्ति, देखो इस पर्वत में बहुत ज्यादा बर्फ है, इसीलिए तब उसका नाम जो है क्या पड़ा? तब इसका नाम क्या पड़ा? हिमालय। हिमालय, उस पहाड़ का हिमालय नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस पर हिमस्य है, उस पर बर्फ है, इसीलिए उसका नाम हिमालय पड़ा। फिर और छठा लाइन, गंगा नदी हिमालयात निसरती, गंगा नदी जो है हिमालय से निकलती है, गंगा नदी हिमालयात निसरती। अस्मिन् पर्वते अनेकानि तीर्थस्थानि च सन्ति, इस पर्वत पर अनेक
तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है, ठीक है। अस्मिन पर्वते अनेकानि तीर्थस्थानी च संति, ये आपको जो अच्छे से समझना है तो पीछे वाला वीडियो में, तब तक एक बार रिवीजन करा दिए, ठीक है। अगला था गंगा नदी। गंगा नदी पे आपको जो है अनुवाद बनाना था, तो गंगा नदी पे हमने बताया था, पढ़ा चुके हैं, इसीलिए ये देख रहे हो। गंगा नदी हिमालयात निसरती, पहला वाला लाइन, गंगा नदी जो है हिमालय से निकलता है। फिर गंगा नदी जलेन नरा रोग मुक्ता भवती, गंगा नदी का जो जल है वो नर लोग का, जो आदमी लोग है उसका जो है रोग मुक्त हो जाता है। जब गंगा जल से जब आप नहाते हो, शुद्ध होते, आपका पाप भी मुक्त होता है, रोग भी ठीक हो जाता है। गंगा नदी भारतस्य सर्वश्रेष्ठ नदी अस्ति, गंगा नदी भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी है। गंगा नदी सुप्रतिष्ठा सर्वत्र भवती, गंगा नदी जो है ना पूजे जाते हैं, गंगा नदी को क्या करते हैं, सब लोग पूजते हैं। अगला, गंगाया जले नरा जना पाप मुक्त पवित्रम भवती, जो आदमी पाप कर लेते हैं उसको पाप से मुक्त होना है तो गंगा जी में जाके स्नान करना है। छठा गंगा जलम प्रदूषणम नौ कुएती चौ तटे बहुनी नगरानी संति, गंगा जल के तट पर जो है प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति, गंगा जो है भारत का सबसे पवित्र नदी में से एक है, याद रहेगा, गंगा नदी हो गया। उसके बाद आदर्श छात्र छात्रानाम अनुकरणीय भक्ति, आदर्श छात्र छात्रानाम अनुकरणीय भक्ति, आदर्श छात्र जो होते हैं वो अनुकरणीय होते हैं, वो सबकी बातों को मानते हैं, ठीक है। और देखो सह गुरु भक्त भक्ति, आदर्श छात्र जो है ना वो गुरु भक्त होते हैं, गुरु के भक्त होते हैं, गुरु का अपमान नहीं सह सकता है, गुरु को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। आदर्श छात्रा सदाचारी भक्ति, आदर्श छात्र जो होते हैं सदाचारी होते हैं, वो लोगों को मदद करते हैं, वो मीठा होता है, काम होता है, कुल गुस्सा नहीं करते, वो सदाचारी होते हैं। आदर्श छात्रा सदाचारी भक्ता। स मधुर भाषी भक्ति, वह जो है मधुर भाषी होते हैं, वो मीठा बोलते हैं, आदर्श छात्र मधुर बोलते, कड़वा जहर की तरह नहीं बोलते, करेला की तरह। स कदापि असत्यम न वदति, और आदर्श छात्र जो है कभी भी असत्य, कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। आदर्श छात्र पापात विवेति, और आदर्श छात्र जो है वो पाप से डरते, आदर्श छात्र जो है पाप से डरते। अगला, आदर्श छात्र आलस्यम शत्रु इव पश्यति, और आदर्श छात्र जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं, बोलता है यदि शरीर में आलस्य एक बार आ गया तो जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं, ठीक है। आप भी आलस्य को अपना शत्रु मानिए। तो ये था 3 को जो हमने पहले पढ़ा रखा था, ये होमवर्क दिया था, और ये एक बार बता देते हैं आपको, एक बार बता देते हैं। हमने 90 दिन में ठेका लिया है कि आपको टॉपर बना के देंगे, 90 डेज में आपको टॉपर बना के देंगे, 400 प्लस नंबर ला के देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो है पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, टॉपर्स लाइट और एक है टॉपर्स प्रो। टॉपर्स लाइट में क्या है, जैसे हम ना पूरा सिलेबस आपको पढ़ा के कंप्लीट करके और नोट्स वगैरह दे देंगे 500 में, कितना में, 500 में, 499 में। और उसके बाद टॉपर्स प्रो वाला जो है, टॉपर्स प्रो जो है इसमें लगता है 990। टॉपर्स प्रो में क्या खासियत है, देखो टॉपर्स लाइट में हम सिर्फ आपको पढ़ा देंगे, नोट्स दे देंगे, ठीक है। और टॉपर्स प्रो में क्या करेंगे, हम पढ़ा भी देंगे, नोट्स भी दे देंगे, और आपके डाउट को भी सॉल्व करेंगे, आपको मारेंगे भी, आपको धमकाएंगे भी, आपको डांटेंगे भी, आपको रगड़ेंगे भी, आपका टेस्ट भी लेंगे, आपका होमवर्क भी सुनेंगे, आपको रोज होमवर्क देंगे। अगले 90 दिन तक जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं करेंगे तो हम जो आपसे कॉल पे बात करेंगे, जो आपको समझाएंगे, जो आपको धमकाएंगे, जो डांटेंगे, जो पीटेंगे, और जो अपना टाइम लगाएंगे आपको सफल बनाने में, इसीलिए इसका फी रखे हैं 990। और जो सिर्फ पढ़ना चाहता, सोचता सर नहीं हम अपने से पढ़ लेंगे सब कुछ, वो 499 दे के हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इतना सा यदि आप कर देते हो तो ये भैया का प्रॉमिस है, पूरा सिलेबस आपका अभी तक पढ़े हो या नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम आपको जो है अभी से अगले 3 महीना में टॉपर बना के देंगे, ठीक है। चलो, अब ये तो होमवर्क दिए थे, अब यहाँ से शुरू करते हैं नेक्स्ट, जो हमने नहीं पढ़ाया था, आप लोग को भेजा था, फोटो भेज दिया था ग्रुप में, इसको कि लिख लेना। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने जो है समझाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्माकम
विद्यालय, हमारा विद्यालय। अब इसके ऊपर अनुच्छेद लिखना हो, 7 लाइन लिखना हो, 7 वाक्य में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दो। अस्माकं विद्यालयस्य विशालम भवन अस्ति, हमारा जो विद्यालय है उसका भवन जो है विशाल है, हमारे विद्यालय का विशाल भवन है। देखो आसान है ना, हमारे विद्यालय का विशाल भवन है, इसको संस्कृत में लिखना है तो कैसे, हमारे का अस्माकं, अस्माकं विद्यालयस्य विशालम भवनम अस्ति, अस्माकं विद्यालयस्य विशालम भवना अस्ति। अब देखो ये तत्र एक पुस्तकालय अपि अस्ति, वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, एक पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, अपि मतलब भी अस्ति मतलब है। ये सब ना याद रखना, भी को अपि बोलते हैं, अस्ति को है बोलते हैं, तत्र को वहाँ बोलते हैं, एक को एकह बोलते हैं, ठीक है। ये सब याद रखोगे और संस्कृत में अनुवाद आसानी से हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, तत्र एक पुस्तकालय अपि अस्ति, वहाँ एक जो है पुस्तकालय भी है। तीसरा लाइन क्या है, विद्यालय क्रीडा क्षेत्रम अपि विशालम अस्ति, विद्यालय का जो खेल मैदान है वो भी क्या है, विशाल है, विद्यालय का खेल मैदान भी विशाल है। अगले चौथा, विद्यालय विज्ञानस्य तीसरा प्रयोगशाला संति, विद्यालय के जो विज्ञान की जो है ना 3 प्रयोगशाला है, जैसे विज्ञान का जैसे केमिस्ट्री का लाइब्रेरी होता है, केमिस्ट्री का लैब होता है, ठीक है, और बायोलॉजी का भी होता है और फिजिक्स का भी, तो 3 को जो है ना वहाँ पे प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला लैब है जिसको, ठीक है। तो वहाँ कैसे बोलेंगे, विद्यालय विज्ञानस्य तीसरा प्रयोगशाला संति। ये 4 गो लाइन समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे समझ में आ गया, कमेंट्स में लिखो, कमेंट्स में लिखो यस सर समझ में आ गया, मजा आ रहा, मजा आ रहा, ठीक है, मजा आ रहा, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। और आप सबसे एक विनती है, ठीक है, वो विनती ये है कि भैया आपके जितने भी दोस्त हैं इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको ये वीडियो पहुंचा दो, पहुंचा दो, पहुंचा दो। आपका भला तो होगा, उनका भी भला हो जाएगा। और मेरे पास जो है लाइव में जो है ना बहुत सारा बच्चा यदि पढ़ोगे तो हमको और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। तो लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त को बुलाओ, क्योंकि हम देखो कितना सारा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करोगे तो हम जैसे क्लास लाइव करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख पाओगे, ठीक है। तो आगे आगे बोल रहा तस्य उद्यानम अपि मनः हरति, तस्य उद्यानम अपि मनः हरति, मतलब उसका जो बगीचा भी जो है मन को हरता है, विद्यालय में जो बगीचा है वो भी मन को हरता है। उसके बाद सर्वे छात्रा योग्य संति, सभी छात्र योग्य है, सभी छात्र तेज है, सभी छात्र बुद्धिमान है। जैसे आप बुद्धिमान हो, जैसे आप तेज हो, वैसे ही सभी छात्र तेज है। विद्यालय एक प्रधानाचार्य अस्ति। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ना 2 गो चीज हम लिखे हैं, आप देखोगे एका प्रधानाचार्य और यहाँ एक प्रधानाचार्य। तो अब यहाँ पर जो है ना विद्यालय में एक प्रधानाचार्य, एक प्रिंसिपल है, तो कैसे लिखोगे, विद्यालय यदि प्रिंसिपल मैडम है तो आप लिखना एका प्रधानाचार्य, और यदि प्रिंसिपल पुरुष है तब लिखना एका प्रधानाचार्य अस्ति। जैसे मान लो पुरुष है तो हम लिखेंगे विद्यालय एक प्रधानाचार्य अस्ति। समझ में आ गया, विद्यालय में एक प्रधानाचार्य है। 8 को दे दिए, 7 को लिखना है, 8 को। सर्वे छात्रा अनुशासन प्रिय संति, सर्वे छात्रा यानी सभी छात्र जो है अनुशासन प्रिय हैं। क्या है, अनुशासन प्रिय। उम्मीद कर रहे हैं ये जो है अस्माकं विद्यालय आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, एक बार लाइक कर दो, एक बार बजा दो, बेल बजा दो, सब्सक्राइब कर दो और ढेर सारा लोग को भेज दो। चलो ठीक है। अब अस्माकं देश, अस्माकं देश भारतवर्षम अस्ति, हमारा देश भारतवर्ष है, ठीक है। 5वां अनुच्छेद आ गया। 5वां अनुच्छेद कहाँ पे हो, कितना फास्ट पढ़ा रहे, देख रहे हो, ध्यान से सुनो, फास्ट पढ़ा रहे हैं। अस्माकं देश भारतवर्षम अस्ति। हमने जो है 20 मिनट में पूरा खत्म कर देना है, पूरा 20 मिनट में, 20 मिनट भी नहीं लगेगा, 15 मिनट में ही खत्म कर दिया। अस्माकं देश भारतवर्षम अस्ति, हमारा देश भारत है। अस्माकं देश भारतवर्षम अस्ति, हमारा देश भारत है। अस्माकं देशस्य राजधानी नव दिल्ली अस्ति, हमारे देश का जो राजधानी है नई दिल्ली है।
हमारे देश का राजधानी नई दिल्ली है, तो क्या बोलेंगे? अस्माकम देशस्य राजधानी नव दिल्ली अस्ति। बोलो बोलो एक बार मेरे साथ बोलो, अस्माकम देशस्य राजधानी नव दिल्ली अस्ति। चलो ठीक है, अब तीसरा याद करना, तीसरा मुन्ना याद करो। अयम देश कृषि प्रधान देश अस्ति। क्या? अयम देश कृषि प्रधान देश अस्ति। यह देश कृषि प्रधान देश है। देखो हिंदी भी लिख दिया, आज तो लिख दिया, हिंदी आपको मजा आ जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा। अयम देश कृषि प्रधान देश अस्ति। यह देश कृषि प्रधान देश है। और चौथा वाक्य देखो, जितना वाक्य लिखोगे उतना नंबर, एक वाक्य पे 1 नंबर, 7 वाक्य पे 7 नंबर, ठीक है। अस्माकम देश लोकतंत्रात्मक देश अस्ति। हमारा देश जो है लोकतंत्र देश है। हमारा देश कैसा है? लोकतंत्र देश है। यहाँ पर सभी को बराबर हक मिला है, सभी लोग अपना हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये अपना लोकतांत्रिक देश है। अस्माकम देश लोकतंत्रात्मक देश अस्ति। 4 को क्लियर हो गया मुन्ना? 4 क्लियर हो गया क्या? तो ठीक है, आ जाओ अगला। अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। देखो पांचवा जो है, अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। यह देश का जो है, इस देश का जो है राष्ट्रभाषा हिंदी है। इस देश का राष्ट्रभाषा क्या है जी? हिंदी है। और छठा नंबर जो है, अत्र अनेका भाषा प्रचलन्ति। अत्र अनेका भाषा प्रचलन्ति मतलब यहाँ अनेक भाषा प्रचलित है, यहाँ अनेक भाषा प्रचलित है। उसके बाद 7वां, अस्माकं देशे अनेक प्रदेश संति। अस्माकं देशे अनेक प्रदेश संति। हमारे देश में अनेक प्रदेश है। हमारे देश में अनेक प्रदेश है। हमारे देश में अनेक प्रदेश है। और लास्ट में एक और एक्स्ट्रा दे दिया हम, अस्य उत्तरास्याम दिशि हिमालय विद्यमान अस्ति। मतलब इसके उत्तर दिशा में हिमालय विद्यमान है। इसके उत्तर दिशा में मतलब भारत के उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय है। तो कैसे बोलेंगे? अस्य उत्तरास्याम दिशि हिमालय विद्यमान अस्ति। ये नहीं भी याद रहे तो यहाँ तक कर लेना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं छठा अनुच्छेद। तैयार हो? शुरू करें, जल्दी बोलो। फ्रेश हो? थक गए क्या? लिख रहे हो कि नहीं? लिखते जाओ, वीडियो रोक लो, लिख भी लो, नहीं लिख पा रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लिख लो, लाइक शेयर ठोकते जाना एकदम, ठीक है। और आगे शेयर करते जाओ। हर पाप लगेगा, एकदम पाप लगेगा यदि अपने आप खाली देख लिया और अपने दोस्त को नहीं बताए। यदि आप टॉपर बन गए, आपका दोस्त फेल होगा, आपके ऊपर पाप लगेगा, आपका अनुच्छेद में 7 नंबर आ जाएगा, आपके दोस्त का नहीं आया, आपको पाप लगेगा। नहीं तो शेयर करो, इसको शेयर करो, पाप लगेगा, पाप लग जाएगा, ठीक है। चलो शरद ऋतु क्या है? शरद ऋतु मतलब ठंडा वाला दिन, है ना। चलो धीरे पढ़ाएं थोड़ा, हाँ धीरे पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं। वर्षा ऋतु अनंतरम शरद ऋतु समायाति। देखो क्या लिखे, हम थोड़ा इसमें हिंदी नहीं लिखे, सोचे समझा देते हैं, आप सुन के लिख लेना। बोल रहा है वर्षा ऋतु अनंतरम शरद ऋतु समायति, मतलब बोलता है जब वर्षा ऋतु का अंत होता है, तब जाके शरद ऋतु शुरू होता है, तब शरद ऋतु समाता है, ठीक है। तो बोल रहा है वर्षा ऋतु अनंतरम शरद ऋतु समायति, मतलब वर्षा ऋतु के अंत होते ही शरद ऋतु आ जाते हैं। पहला वाला क्लियर। अब दूसरा अश्विन कार्तिक मासो शरद ऋतु भवता। शरद ऋतु जो होता है वो किस महीने में होता है? तो अश्विन महीना में होता है, कार्तिक महीना में। अश्विन कार्तिक महीना में जो है क्या होता है? शरद ऋतु होता है। अब देखो शरद ऋतु आ रहा है, शरद ऋतु आने वाला है, आ ही गया है लगभग, ठीक है। तीसरा अस्मिन काले शीत वर्धते। तीसरा क्या बोल रहे हैं? अस्मिन काले शीत वर्धते, मतलब इस काल में शीत पड़ते हैं, शीत गिरते हैं, जानते हो कि नहीं? शीत रे देखोगे ठंडी दिन में देखना पूरा शीत पड़ जाता है, घास उसमें पानी भर जाता है, तो वही बोल रहे हैं अस्मिन काले शीत वर्धते, ठीक है। अगला चौथा जना रात्रो शीतात रक्षार्थ अग्निम सेवन्ते।
देखो जरा एक बार पढ़ो, जना रात्रो सीतात रक्षार्थ अग्निम सेवन्ते, मतलब बोल रहा है इस यहाँ पर जो है ना ठंडी में लोग जो है अपने रक्षा के लिए आग को सेवते हैं। किसको सेवते हैं? आग, ठंडा जो बहुत लगता है ऐसे आग पे करते हैं, तो उसी को बोल लिखे हैं जना रात्रो, सभी लोग रात में सीतात रक्षार्थे, ठंडी से रक्षा के लिए क्या करते हैं? अग्नि सेवन्ते, यानी अग्नि को सेवते हैं। ठीक है, चलो अगला 5वां, आकाश निर्मल भवती, आकाश जो है ना एकदम निर्मल होता है, एकदम ठंडा होता है, कूल होता है, फ्रेश दिखता है, तारा टिमटिमा रहा होता है ठंडी दिन में। देखे हो, आकाश निर्मल भवती, 5वां याद हो गया, लिख के एक बार 4-10 बार पढ़ोगे हो जाएगा। और छठा क्या है? चंद्र प्रकाशते मतलब चंद्रमा प्रकाशमान होता है, चंद्र प्रकाशते मतलब चंद्रमा प्रकाशमान होता है। कमलानी विकसंती मतलब कमल खिलते हैं। पुष्पानी विकसंती मतलब पुष्प खिलते हैं, कमल खिलते हैं, पुष्प खिलते हैं, चंद्रमा जो है प्रकाशमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलोगे चंद्र प्रकाशते कमलानी विकसंती पुष्पानी विकसंती। ठीक है, अगला 8वां नंबर, वसंतम विहाय अयमेव ऋतु सर्वेषां महत्र। क्या है? वसंतम विहाय अयमेव ऋतु सर्वेषां महत्र, मतलब जो है वसंत को छोड़कर यह ऋतु सबसे श्रेष्ठ है। मतलब जो है वसंत ऋतु जो है ना, ऐसे तो सबसे बढ़िया ऋतु पूछेगा कौन सा ऋतु होता है, तो बोलोगे बसंत ऋतु होता है, वो बहुत मजा आता है बसंत ऋतु में। लेकिन बोलेगा बसंत ऋतु के बाद सबसे ऋतु अच्छा कौन है, तो बसंत ऋतु के बाद जो सबसे अच्छा ऋतु है वो होता है शरद ऋतु, ठंडी वाला दिन है ना, बहुत ज्यादा गर्मी भी पसंद नहीं होता, बहुत ज्यादा बारिश भी पसंद नहीं होता, और ठंडा वाला फिर भी ठीक है, झेल लेगा। लेकिन सबसे अच्छा होता है बसंत ऋतु, ना तो वहाँ गर्मी होता है, ना वहाँ ठंडी होता है, ना वर्षा होता है, एकदम आराम से जिंदगी मस्त होता है। ना ज़्यादा कपड़ा भी पहनना पड़ेगा और ना ज़्यादा गर्मी भी लगेगा, ना बारिश भी होगा, कचकच भी नहीं। तो सबसे बढ़िया जो मौसम होता है वो बसंत होता है। बसंत के बाद कौन सा मौसम बढ़िया होता है ऋतु, तो वो होता है शरद ऋतु। तो एक बार बोलोगे वसंतम विहाय अयमेव ऋतु सर्वेषां महत्र, मतलब बसंत को छोड़कर यह ऋतु सबसे श्रेष्ठ है। चलो 6 गो जो है अनुच्छेद क्लियर हो गया, 6 अनुच्छेद क्लियर हो गया, 6 अनुच्छेद क्लियर हो गया, 6 अनुच्छेद क्लियर हो गया। अगला संस्कृत भाषाया महत्वम, अब लास्ट बता रहे हैं और अंतिम बता रहे हैं, और आपको जो है क्लियर हो जाएगा। आज जो है अनुच्छेद 7 नंबर आपके पॉकेट में, बस यही 7 नंबर आपको पॉकेट में दे दिए हम आप। ठीक है, तो चलो अब इस बात पे जो है आप भैया को जो है आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि पेड बैच जरूर ज्वाइन करें, थोड़ा सा गुरु दक्षिणा जरूर दें, थोड़ा सा फी जरूर दें। आप क्या होगा कि आपका थोड़ा सा पैसा देने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत सारा फायदा हो जाएगा। वो फायदा ये हो जाएगा, हम स्टाफ लोग का खर्चा उठा पाएंगे, अपना घर का खर्चा उठा पाएंगे, और पैसा रहेगा घर का, जैसे हम सही से। अब क्या होता है, पैसा तो चाहिए होता है, पैसा नहीं मिलेगा तो यदि मेरे घर में दिक्कत होंगे पैसे के काम के, तो भैया कैसे आपको खुश होके पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे ना। अब घर में भी तो खर्चे होते हैं, अब माँ बाप को भी तो देना होता है ना, और बहुत सारे काम होते हैं, हजारों लाखों खर्चे होते हैं, स्टाफ लोग है, सबको देना होता है। हम भी सही से खाना खा पाए, सही से हम अपना इलाज करा पाएँ, और जो है माँ बाप का देख रेख कर सके। हर बच्चे का सपना होता है कि वो अपने माँ बाप को जो खुश कर सके। हम भी चाहते हैं कि अपने माँ बाप को जो खुश कर सके, अपने माँ बाप को हर खुशी दे दें, उनको दुनिया घुमाएं, उनको अच्छे कपड़े दें, उनको अच्छा खाना खिलाएं, उनको अच्छे से रखें। अब इसके लिए पैसा जरूरत होता है। हम अलग काम और कुछ नहीं करते, अलग काम कुछ भी नहीं करते, बस पढ़ाते हैं आप लोग को। तो हम इसीलिए आपसे पैसे मांगते हैं कि आप थोड़ा सा दे दो यार, मतलब दे दोगे तो है ना, आपका क्या जा रहा है, आपको बदले में तो हम पढ़ा ही रहे ना, आप कहीं ना कहीं ट्यूशन फी वगैरह तो देते ही होंगे ना। तो इस भैया को भी थोड़ा सा 500 रुपये में पूरा 10वां पढ़ा देना, मतलब 1000 रुपये में पूरा 10वां का तैयारी करा देना, कोई बड़ा मतलब बहुत पैसा नहीं होता है ये। ठीक है, आपके लिए हम जितना हो सकता है कम फी कर दिए हैं। तो आप लोग जो है कहीं से अरेंज करके पापा मम्मी को बोल करके कि ये सूरज भैया हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये बोल रहे हैं कि 10वां का पूरा तैयारी करा देंगे, और करा देंगे। ठीक है, तो आपको 500-1000 रुपये अपने ऊपर खर्चा कर लेना चाहिए। ठीक है, आप हर जगह पैसा देते हो, कपड़ा लेने में, जूता लेने में, चप्पल लेने में, घूमने में, खाने में, पीने में, तो ये पढ़ने में भी तो लगा लो।
ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। जब अभी पढ़ने में खर्चा करोगे तो आगे चल के बहुत आप भी कमाओगे, ठीक है। हम यदि आज पढ़े लिखे नहीं होते तो हम आप नहीं कमा पाते, है ना। तो इसीलिए जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक पेड बैच ज्वाइन करें और थोड़ा बहुत भी गुरु दक्षिणा में दे दें। थैंक यू। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब आपकी मन पे है नहीं भी देंगे, हम आपसे वादा किए हैं तो पढ़ाएंगे और यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, आपको क्लास देंगे, फिर भी देंगे, आपका मर्जी, आप दो या ना दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो है लास्ट अनुच्छेद आपको पढ़ा देते हैं। वो लास्ट अनुच्छेद ये है, संस्कृत भाषायां महत्वम। संस्कृत भाषायां महत्वम। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। क्या है, देखो पहला लाइन समझो, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। आप लोग को पता है हमारे देश का जो सबसे, देश का ही नहीं पूरा दुनिया का जो सबसे प्राचीन भाषा है, जो सबसे पहले भाषा बोले जाते थे, वो कौन सा भाषा था? हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, फारसी? कौन सा? संस्कृत भाषा था। संस्कृत भाषा सबसे पुराना, जब देवता लोग यहाँ पे आए थे ना, तो वो जो है ना संस्कृत भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत में बोलते। जितना भी ऋषि मुनि वगैरह पहले रहते थे संस्कृत में लिखते थे, और संस्कृत से ही सारे भाषा का जन्म हुआ है, संस्कृत से ही सब भाषा का विकास हुआ। धीरे धीरे संस्कृत से हिंदी वगैरह सब कुछ निकला हुआ है ना। तो जितने भी भाषा का आविष्कार हुआ वो संस्कृत से, आसान बनाने के लिए करते गए। भगवान का भाषा कौन सा है? संस्कृत। इसीलिए जितना भी देखोगे पंडित लोग जो है, जो भी पूजा पाठ कराते हैं वो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में जब आप कोई भी मंत्र पढ़ते हो तो भगवान खुश होते हैं, उनको समझ आता है। आपका ये वाला हिंदी वाला भाषा उसको समझ नहीं आता, ठीक है। तो संस्कृत भाषा सबसे पुराना भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश का सबसे प्राचीन भाषा है। एक लाइन याद हो गया। दूसरा, प्राचीन समय संस्कृत भाषा सर्वसाधारण आसीत। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा सर्वसाधारण था, ठीक है। कैसे लिखोगे? बोलोगे प्राचीन समय संस्कृत भाषा सर्वसाधारण आसीत, है ना। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा सर्वसाधारण था। तीसरा नंबर, सर्वे जना संस्कृत भाषाम एव वदंती अस्मा। मतलब सभी लोग संस्कृत भाषा ही बोलते थे। सभी लोग उस टाइम कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत, हिंदी वगैरह नहीं बोलते थे। सर्वे जना, सभी लोग, संस्कृत भाषाम एव वदति अस्मा, है ना। अस्मा मतलब थे, याद रखना। सभी लोग संस्कृत भाषा ही बोलते थे। ये लाइन भी तीसरा क्लियर हो गया। चौथा लाइन अब देखो, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रीय एकताया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको लिख लो, हिंदी भी लिख लेना, और पढ़ के जो है ना 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। चलो आगे, संस्कृत भाषाया स्वरूप पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषाया स्वरूप पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा का स्वरूप पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। संस्कृत भाषा का स्वरूप पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। अस्य व्याकरणम पूर्णतः तर्क अस्मत् सुनिश्चित च अस्ति। इसका व्याकरण पूर्णतः तर्क अस्मत् और सुनिश्चित है, ठीक है। अस्य व्याकरणम पूर्णतः तर्क अस्मत् सुनिश्चित च अस्ति। इसका व्याकरण पूर्णतः तर्क अस्मत् और सुनिश्चित है। संस्कृत भाषेव भारतस्य प्राणभूतासा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत का प्राणभूत भाषा है। संस्कृत भाषा ही भारत का प्राणभूत भाषा है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लिख लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिए। ये 7 गो में थोड़ा सा टाइम दीजिए, और जो है आप जो है 7 नंबर आराम से उठा लीजिए। अब आपको होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क ये है आपका होमवर्क है, डे 2 का होमवर्क है। डे 2 का होमवर्क है कि सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले ये 7 अनुच्छेद जो हमने पढ़ाया, 7 को फेयर करके याद कर लेना है, ठीक है। सभी अनुच्छेद याद करें, सभी अनुच्छेद याद करें। क्या करें? याद करें, ठीक है। सभी अनुच्छेद याद करें, ठीक है। दूसरा क्या करोगे? दूसरा काम क्या करोगे? उसके बाद जो है ना गद्यांश आपको बोले थे, गद्यांश बनाओगे। गद्यांश कम से कम 4 गो आज बना लेना। कितना गद्यांश बना लोगे? 4 गो गद्यांश बना लोगे। और तीसरा काम है
कि 2 गो पत्र लिख के आओगे आप कल, पहले पत्र 2 गो लिख के आओगे। ये हम कल आपको पढ़ाएंगे, पत्र लिखना सिखाएंगे। इससे पहले कि हम सिखाएं, आप लोग अपने से देखो कि कुछ लिख पाते हो या नहीं। 2 गो पत्र लिख के। आज का होमवर्क क्या है, सभी अनुच्छेद को आपको याद करके कंप्लीट करके 7 नंबर अपने पास रख लेना है, ठीक है। उसके बाद गद्यांश बनाओगे 4 गो, कल भी बोले थे गद्यांश बनाने, आज भी बनाओगे तो यहाँ पर भी 13 नंबर आपका जो है परफेक्ट हो जाएगा, इसीलिए गद्यांश बनाने बोल रहे हैं। और पत्र में 2 नंबर, तो देखो अनुच्छेद में 7, गद्यांश में 13, 20 और पत्र में 8, कितना नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद में हो जाएगा कितना, 7 नंबर, गद्यांश में कितना पूछता है, 13, और पत्र में कितना पूछता है, 8, यानी 28 नंबर क्लियर। संस्कृत में कितना नंबर क्लियर, 28 नंबर। 3 चीज पढ़ोगे, अनुच्छेद 7, गद्यांश 13, पत्र 8, 28 नंबर का आपका संस्कृत का तैयारी हो गया। मात्र 3 चीज पढ़े, कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक। 3 चीज, अनुच्छेद, गद्यांश, पत्र। अब अनुवाद वगैरह तो सिखाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, आज इतना ही। और आपने लास्ट में फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप लोग पेड कोर्स जरूर लेना, ठीक है। और अब मेरा जो है थोड़ा सा पैसे के मामले में हमको सही रखोगे, हम खुश रहेंगे, हम सही से तो आपको अच्छा डिलीवर कर पाएंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद। और कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, कैसा लग रहा, बढ़िया लग रहा, अच्छा लग रहा। और आप फीडबैक देना, व्हाट्सएप पर भी दे सकते हो, कमेंट्स में भी दे सकते हो। और एक वीडियो बना के दे दो तो और बढ़िया कि सर बहुत मजा आए। सामने में मोबाइल रखो और बोलो सर मेरा नाम जो है सूरज कुमार है, हम क्लास 10 में पढ़ते हैं, हम जो है बांका जिला से हैं। और जो है आप जो है सर आप पढ़ाते हो ना कि अनुच्छेद पढ़ाया था, बहुत मजा आया, आपका पढ़ाई का तरीका जो है बहुत अच्छा लगता है। जो भी लगता है सामने में मोबाइल रख के 1 मिनट का वीडियो बना के ऐसे आप भेज दो तो आपका बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, ठीक है। जरूर भेजना, फीडबैक देना। चलो धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।